स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी, कल के होमवर्क में से कोई क्वेश्चन? दो तीन एंट्रीज की वैल्यूज़ का पता नहीं चला कि कहाँ से आई हैं, कौन सी एडजस्टमेंट थी? वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंसिंग अमाउंट, रिवर्स बैक। एंट्रीज आपने लिखते चले जाना है और एंड पर जाके पता चलेगा अच्छा वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग ये आ रहा है। बैलेंसिंग आ सकता है। मेरा ख्याल है मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ सामने। किधर गया? कॉस्ट फ्लो, पास पेपर्स, मिस्टर आज़ाद। ये आ गया जी क्वेश्चन। कौन सी एडजस्टमेंट में मसला था जी? इसमें मसला, डीजल में मसला। लें जी, डीजल कॉस्टिंग 2000 इंक्लूडेड इन द फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट यहाँ कहीं पे आ रही होगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अब्जॉर्ब, नहीं, पेमेंट फॉर फैक्ट्री 30,900। पेमेंट फॉर जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसकी एंट्री होगी FOH डेबिट और कैश क्रेडिट 30,900। डन। अब ये सारे का सारा खर्चा हमारा हुआ नहीं है। कहता है कि डीजल कुछ जो था ना वो फैक्ट्री ओवरहेड का हमने हेड ऑफिस को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। अब हेड ऑफिस में इसका मतलब है यूज़ हुआ है, फैक्ट्री में यूज़ नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो FOH में जो डेबिट पड़ा हुआ है ये ज़्यादा डेबिट पड़ा हुआ है। चुप करके क्या करो, FOH को कर दो क्रेडिट और एडमिन एक्सपेंसेस को आप कर देंगे डेबिट 2000 से। ये आप एंट्री पास करेंगे, आपको FOH ठीक हो जाएगा। डन हो गया। अगली एडजस्टमेंट, और कौन सी एडजस्टमेंट था जिसमें मसला था? रिमेन अनपेड एक्रूअल है, फैक्ट्री ओवरहेड रिमेन अनपेड। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो रिपेयर एक्सपेंस तो अब FOH जाना है। एक्सपेंस की जगह पर मैंने काटा था ना, काट कर आपको बताया था क्या लिखा जाएगा, FOH डेबिट और पेएबल क्रेडिट, इसकी एंट्री हो जाएगी। FOH डेबिट और पेएबल क्रेडिट, इसकी एंट्री हो जाएगी 12,000 की, जो कि रिपेयर थी। और कोई चीज़ जी? हाँ, अगर कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आज कर लेंगे आप। खालिद वाला सवाल।
जी फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसकी बात कर रही हैं। जॉब स्टिल इन प्रोसेस ऑन 31 दिसंबर हैव बीन चार्ज्ड ₹6,000 फॉर मटीरियल, 12,000 फॉर डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स 10,000 एट द रेट ऑफ ₹8 पर घंटा। जॉब स्टिल इन प्रोसेस, ओके ठीक, ठीक हो गया। 6,000 मटीरियल का, किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी कॉस्ट के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। कहता है मटीरियल 6,000 का है, ये मटीरियल कितने का है? 6,000 का। 12,000 का डायरेक्ट लेबर है और FOH और 4 डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है, और 1200 लेबर आवर्स हैं। यहाँ पर ये 200% है FOH एब्जॉर्ब, तो ये FOH जो हैं 12,000 इंटू 200%, 24,000, ये बन गए आपके 24,000। ये टोटल हो गया जी 42,000। हो गई क्लियर बात? और कोई चीज़, एनी अदर क्यूरी? अब अगर किसी ने खालिद वाला सवाल नहीं किया तो होमवर्क के तौर पर पास पेपर नंबर 3 खालिद वाला सवाल भी कर लें। ये है पेज नंबर 10-11 पर। 42 तो हो ही नहीं सकता, 22 होगा। 22, अच्छा जी। और पास पेपर कोई और भी ले लें, कोई और भी कर लें, कोई एक आधा पास पेपर कर लें, दैट्स मोर देन इनफ एट दिस लेवल। हाँ वो कर लें, एग्जाम्पल कर लें, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल कर लें, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल 1। दो नंबर क्लास में की थी, 1 आप कर लें, पेज 10-10 और 11 पर होगी। कौन सा? क्वेश्चन नंबर मिर्जा लिमिटेड, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता। बैलेंस, कॉस्ट पर यूनिट, स्टोर लेजर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फिजिकल, ये थोड़ा सा हल्का सा इन्वेंट्री का टच लग रहा है, हल्का सा नहीं एज सच। करना चाहे तो कर भी सकते हैं। बात ये है कि जी एक चीज़ होती है, इससे आगे नहीं होगा, ये वाला दूसरा है इंटरलॉकिंग। एक चीज़ ध्यान में रखें, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे उतने ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। मैं होमवर्क में दूं या ना दूं, ये आप लोगों के लिए बेहतरी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस इज़ द की टू पास। 2-3 चीज़ें मैंने पहले भी बोली थी, इंश्योर करनी है। एक पास पेपर की कंप्लीटनेस, मैं अभी सिर्फ जो कह रहा हूँ कि जितने कर लेंगे तो अभी के लिए मोर देन इनफ है। जो मैं कॉन्सेप्ट्स आगे लेकर चलना चाहता हूँ उसके लिए मोर देन इनफ है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें उतनी ही अच्छी बात है। इंटरलॉकिंग सिस्टम बस नहीं करना, किसी में लिखा हो इंटरलॉकिंग सिस्टम, वो नहीं करना। जैसे ये इससे अगले सवाल में सफ़ायर में लिखा हुआ है,
मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये सफ़ायर वाले सवाल ही मैं करवा रहा हूँ एंड पर जाके कहीं पे। ठीक, तो इंटरलॉकिंग अभी नहीं करना, वो एंड पर जाके देखेंगे। लेकिन माशाल्लाह जितने अच्छे बच्चे आप हैं, आपको अभी भी समझाने की कोशिश करूँगा, आप अब भी समझ जाएंगे। लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे आगे लेकर चलना है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाना है हमने। तो कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल मुझे बता दें 10-10 के ऊपर है। ये एट मिनिमम है। मैक्सिमम तो जिसने मेरिट सर्टिफिकेट लेना है और इनाम भी लेना है वो तो जुट जाए। कम से कम 1.5 लाख रुपए का इनाम है। कितने का? कम से कम 1.5 लाख रुपए का इनाम है। ये मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। ठीक, कॉलेज वाले दे देंगे तो चंगी गल है, नहीं देंगे तो मैं पल्लियों देवांगा। ठीक, अगर कॉलेज वालों ने कहा नहीं हमने 1 लाख रुपए देना है तो मैं कहूँगा जनाब एडिशनल मैंने तो बच्चों से 1.5 लाख का वादा किया हुआ है, 50,000 मैं पल्ले से निकाल कर दूंगा। ठीक है, तो तैयारी आपने करनी है, मेहनत आपने करनी है, पढ़ाऊँगा मैं इंशाल्लाह। बुक आपके पास फॉर्मेट्स पे मौजूद है, आंसर्स वो भाई ने लिख भी लिया 1.5 लाख रुपए इनाम। अच्छी बात है, दैट्स गुड थिंग, एंथुसिज्म रहती है कि यस कोशिश इंसान। कौन से लोग होते हैं जो मेरिट सर्टिफिकेट लेते हैं? हम में से ही होते हैं। हम में से ही कोई निकल के कोई ज़्यादा मेहनत कर जाता है तो और अच्छे तरीके से पढ़ जाता है, बहुत अच्छी मेहनत कर जाता है, वो मेरिट सर्टिफिकेट ले लेता है। और हम में से ही होते हैं जो फेल भी होते हैं। उसकी रीज़न भी वही है, वो मेहनत नहीं करते हैं, रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं। समझाओ, चलें आगे बढ़ते हैं। ये वाला काम हमने कर लिया, अब कुछ बच्चों वाला काम करते हैं। कोई और क्यूरी तो नहीं है ना आप लोगों की? 2 चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, एक मार्कअप पढ़ा हुआ है ना, और एक मार्जिन। ओ वेल डन, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। मार्कअप क्या होता है जी? ऑन कॉस्ट प्रॉफिट होता है और ये ऑन सेल प्रॉफिट होता है। वेल डन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे और मैं आपकी वर्किंग भी देखना पसंद करूंगा, फिर मैं इसकी आसानी की तरफ जाऊंगा ऑब्वियसली इंशाल्लाह। क्वेश्चन, आंसर सबने निकालना है। आंसर निकलेंगे मुख्तलिफ, कोई कुछ आएगा कोई कुछ आएगा। मैं सारे आंसर यहाँ पे लिख दूंगा इंशाल्लाह। सारे तो नहीं, 2-3 काफ़ी हैं, बस मैच ना कर रहे हूँ। वर्किंग भी लिखनी है।
पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मुझे इतना पता है। क्या आंसर आया? 42,000 कॉस्ट बन रही है। सेल कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट 116 मतलब थोड़ी खैर इन्नी लंबी वर्किंग, चलो खैर है। 42,000 84% प्रॉफिट 8,000 16% सेल 5,000 50,000 वैसे मैंने लिखा था, चलें बहरहाल आपने 5,000 कर दिया तो भी खैर है, एक सिफर ही और लगना है। आंसर बाय स्टूडेंट्स मिक्स आंसर आई नीड और मुझे मिल रहे हैं। एक बच्चे ने कहा कि क्या कहा बच्चे ने? सेल 50,000। अच्छा, बच्चे ने कहा कि ऐसे कुछ लिखा हुआ जी, बच्चे ने लिखा हुआ है सेल 50,000 और साल लिखा है 100%। फिर वो गया है यहाँ पर प्रॉफिट उसने कैलकुलेट किया है और उसने कहा ये 16% और ये 84%, तो ये बोला है कॉस्ट है। और इसके ऊपर उसने निकाला है 8,000 और यहाँ पर निकाला है उसने 42,000। कुछ ऐसी वर्किंग बनाई है एक बच्चे ने, हर किसी ने अपनी अपनी वर्किंग की होगी। ये बाय वन स्टूडेंट है। ये पहला आंसर आया। दूसरा आंसर, हाँ जी, और क्या बात है, ये छोटी सी वर्किंग आ गई। दूसरी वर्किंग आई है जी 50,000 तकसीम 116% लिखा हुआ है आपने बेटा, 116% और वैल्यू आपने निकाल दी है 43,103। ये दूसरा आंसर है जी। हाँ जी, कोई इन दोनों से इख्तलाफ करना चाहे? किया ही नहीं है। अच्छा जी, इधर क्या आंसर आए हुए हैं? 43,103। अच्छा, ये तीसरा स्टाइल ये है सेल 116। परेशान क्यों है बेटा? किस बात की परेशानी है? परेशानी नहीं लेते होते हैं। अच्छा जी, 50 तकसीम 116 ज़रब 100, ठीक हो गया। सेल 116 कॉस्ट 100 प्रॉफिट 16। अच्छा, दूसरा स्टाइल जा रहा है जी। एक स्टाइल आया, तीसरा स्टाइल वर्किंग का 116 ज़रब 100। चौथा स्टाइल आ गया है कि सेल 116 प्रॉफिट 16 कॉस्ट कितनी 100। अब किसके सामने क्या कुछ लिखा है? कॉस्ट ऊपर लिखा था, चलो खैर है, ये वो तरतीब की खैर है। आपने कॉस्ट लिखा था, प्रॉफिट लिखा था, फिर सेल 116 कर दिया था। सेल के आगे 50,000 लिख दिया था। 50,000 था, मैंने 50,000 लिखा था। खैर है, 5,000 से भी कर देंगे तो एक सिफर का ही फ़र्क पड़ना है। अच्छा, तो आंसर यहाँ से कहीं से निकाल दिया होगा आपने भी किसी ना किसी तरीके से। 43,103, ठीक है, 43,103, ठीक हो गया जी।
ये हैं मुख्तलिफ वेरिएंट्स। अभी मैं अपने स्टाइल की बात बाद में करूँगा। अब दूसरा वेरिएंट के ऊपर जाना है, इसके ऊपर हो गया। छा गए हैं यार, बच्चा बड़ा स्पीडी है माशाल्लाह से। ये आंसर बाय स्टूडेंट्स चल रहे हैं। ये यहाँ पर इस बच्चे का आंसर है, क्या आंसर है जी बेटा? 40,000 अच्छा जी, 40,000 इंटू 108%, 43,200। ओ गुड, हो गया जी। इतनी स्पीड में इतनी शॉर्ट वर्किंग कैसे कर लेते हो? अच्छा, कुछ बात क्लिक कर, ठीक है, ज़बरदस्त। और क्या बात क्या थी, क्या क्लिक में? नहीं नहीं नहीं, आप सही हैं, सही हैं, तकरीबन सही हैं। हाँ हाँ, ये बात तो है। हाँ ठीक है, कैलकुलेट शॉर्ट वर्किंग तो ये तो चीज़ ही ऐसी है कि जी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट काम हो सकता है उतना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। इतनी लेंथी काम नहीं होने चाहिए। काम आसान होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो आप भूले ना। मीन्स गलतियों के अंदर भी कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। माइट भी ये मैं गलत हूँ ये वाली कहानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ठीक है। अब ये जो कहानियाँ चल रही हैं ना, ये सोची पे आते बंदा गया वाला काम चल रहा है इस वक्त। मीन्स अगर इस चीज़ के ऊपर इतना हमने सोचना है ना तो काम बड़ा बड़ा है। हाँ जी, इस वेरिएंट में क्या चीज़ आ रही है? 37037 आंसर है। अच्छा, मैं आके देखता हूँ ज़रा वेरिएंट में क्या चीज़, क्या कहानी क्या है। अच्छा जी, इधर सोच में पड़े हुए हैं जी। 40,000 तकसीम 108 ज़रब 100। अच्छा जी, अब कहानी गड़बड़ जाने लगी है। 40,000 तकसीम 108 ज़रब 100। इसका आंसर क्या आया जी? 37037। ओके जी, जी बेटा 43, अच्छा 4000 रखे हैं, 43480 कह लें फिर। अच्छा जी, ये कुछ कहानी होगी यहाँ पर। चौथा वेरिएंट ये चेक करते हैं जी। सेल कॉस्ट प्रॉफिट 198, सेल कॉस्ट प्रॉफिट। अच्छा जी, ये वेरिएंट है जी। सेल, आगे कॉस्ट और एक प्रॉफिट। सेल को रखा गया 100, प्रॉफिट को रखा गया 8 और ये 92, जैसे किया हुआ है, ठीक है जी। और आपने कहा कि हमने इसको रखना है कॉस्ट के बराबर, यहाँ पर 40,000 या 4,000, और यहाँ पर आपने कैलकुलेशन कर दी, इसको ले गए 100% पर, कितने पे? 43480। इज इट सो? ऐसे है। चलें, सारी कहानियाँ हो गई। अब मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ गए। अब मैंने सबको एक ही वेरिएंट के ऊपर और सही वाले वेरिएंट के ऊपर ले आना है कि चीज़ भूलनी नहीं चाहिए आपको इंशाल्लाह। एक है बेस, चाहे आपका मार्कअप हो चाहे मार्जिन हो। मैंने मार्कअप के साइड पे रखा है, लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। मार्कअप एंड मार्जिन, ये होता है जी बेस फार्मूला, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस।
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा था ये होता है ऑन कॉस्ट प्रॉफिट और ये होता है ऑन सेल प्रॉफिट। डन। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉफिट है इसका फार्मूला हो गया कॉस्ट के ऊपर रेट लगेगा प्रॉफिट का, और इधर प्रॉफिट जो है वो सेल के ऊपर रेट लगेगा। डन। यही बात मतलब हुआ ना, ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट के ऊपर रेट लगाओ, ऑन सेल का मतलब है सेल के ऊपर रेट लगाओ। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं ओपन इस इक्वेशन को। कॉस्ट में क्या कर दूं, कॉस्ट के ऊपर रेट इज इक्वल टू सेल प्राइस। इधर कॉस्ट में जमा कर दूंगा सेल के ऊपर, और ये आ गया दूसरी इक्वेशन। अब यहां पर दो सी कॉमन में है तो सी को ले लेते हैं कॉमन। 1 प्लस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेल। इधर एस दो कॉमन में है तो इसको प्रॉफिट को दूसरी साइड पे लेके जाया जा सकता है। कॉस्ट इज इक्वल टू सेल में से प्रॉफिट को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो फिर एक साइड पर एक चीज़ इकट्ठी हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल में से प्रॉफिट को क्या कर दो, माइनस कर दो, और सेल को ले लेंगे हम कॉमन 1 माइनस आर। ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, और इधर से इसको सीधा कर लेंगे एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर। ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा। अब मैं आपको ले गया हूं किसके ऊपर, फार्मूले पे। इस पर फार्मूले पे इतने वेरिएंट से इतना सारा कुछ था, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ देखना है मार्कअप का फार्मूला लगाना है या मार्जिन का फार्मूला लगाना है। इधर मार्कअप और मार्जिन दो ही हो सकते हैं। याद करने का भी फार्मूला भी बताऊंगा, तरीकाकार बताऊंगा याद कैसे रखना है। एक ये फार्मूला हो गया, और दूसरा ऊपर लिखा था प्रॉफिट इज इक्वल टू सी आर। प्रॉफिट इज इक्वल टू सी आर, इधर प्रॉफिट इज इक्वल टू एस आर। बस ये आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक हो गया। अब याद रखने का तरीकाकार, सिर्फ एक चीज लिख लें अपने पास कि ब्रैकेट ने अब मल्टीप्लाई जो होना है ना, वो होना है जिस के ऊपर ये बेस कर रहा है, मार्कअप कॉस्ट के ऊपर बेस कर रहा है, तो ब्रैकेट ने मल्टीप्लाई होना है कॉस्ट से। इधर मार्जिन सेल के ऊपर बेस कर रहा है, तो इसने मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ने मल्टीप्लाई किससे होना है, सेल से। याद, इतनी तो चीज याद रह जाएगी ना। ठीक। अब जरा दोबारा से मैं लिखने लगा हूं फार्मूला। ये आ गया आपका मार्कअप जो कि क्या था, ऑन कॉस्ट, और ये आपका आ गया मार्जिन जो कि है ऑन सेल बेस करता है। अब यहां पर मैंने लिखा कॉस्ट के ऊपर ब्रैकेट ने अप्लाई होना है, लिखा गया। दूसरी साइड फिर क्या होगी, इक्वेशन की दूसरी साइड क्या होगी, सेल। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, और कभी भूल जाओ तो कैसे याद लेकर आना है वो तरीका क्या बता रहा हूं। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है, क्या होना जी, 1, आगे देखना है प्लस होना है या माइनस होना है। कॉस्ट में प्रॉफिट ने ऐड होना है तो सेल प्राइस आनी है, लिहाजा प्लस आर कर दो। और यहां पर ऑन सेल है तो ब्रैकेट ने मल्टीप्लाई किससे होना है, सेल से। दूसरी साइड क्या हो जाएगी, कॉस्ट। अब सेल में से प्रॉफिट ने माइनस होना है तो क्या आना है, कॉस्ट माइनस आर। डन। अब ये 1 स्टेप ही होगा, जैसे ये ऊपर 1 स्टेप था ना, ये सबसे शॉर्ट वर्किंग थी। आई डू लाइक दैट, मुझे ये अच्छी लगी। लेकिन जब पैंतरे बदलने हैं तब शायद बच्चे ने क्या हो जाना है, कंफ्यूज हो जाना है।
जब एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ के ऊपर जाना है या दूसरी चीज़ दे के पहली चीज़ के ऊपर जाना है, तब शायद कहीं पे कन्फ्यूजन होगी इसके अंदर, पता नहीं सही है या नहीं है। दूसरी ये वाली वर्किंग सबसे ज़्यादा चलती है। अब यहाँ पर भी ये नहीं पता कि डिवाइड किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, भूल जाते हैं। और मैंने अक्सर बच्चों को देखा है वो भूल जाते हैं इस चीज़ को। और इजी मार्क्स क्या होते हैं जी? ये इजी मार्क्स होते हैं जिनके ऊपर टाइम लग रहा होता है और हम सोच रहे होते हैं क्या आना है क्या नहीं आना। टाइम नहीं लगना चाहिए इस स्टेप के ऊपर। जस्ट एक फार्मूला लिखना है, चीज़ पुट करनी है, दूसरा आंसर सामने आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे, पूरे सीएमए में बार बार ये चीज़ अप्लाई होनी है। थ्रू आउट सीएम में ये वाली चीज़ अप्लाई होती रहनी है, होती रहनी है, होती रहनी है। फिर मज़े की बात R1 में भी अप्लाई होनी है, मज़े की बात FAR2 में भी अप्लाई होनी है, फिर MFA में भी अप्लाई होनी है, फिर CFAP पे जाके भी अप्लाई होनी है। ऐसे नहीं जान छोड़नी, मार्कअप मार्जिन ने जान नहीं छोड़नी थ्रू आउट योर CA। ठीक है, तो अब हमने बना लिए हैं फार्मूले। मैंने ये फार्मूला अपने BCom में सीखा था। व्हेन आई वाज इन BCom, मेरे एक सीनियर थे जो CA कर रहे थे। ऐसे कोई बात हुई, उन्होंने कहा ये वाला फार्मूला है। मुझे खैर एक बुक के अंदर भी मिल गया फार्मूला, तो मैं तो तब से इसको ही अप्लाई किया। मुझे ये भी नहीं पता था इसमें मार्कअप किसको बोलते हैं, मार्जिन किसको बोलते हैं। थ्रू आउट माई CA मुझे नहीं पता था। मैं जब टीचिंग में आया था मुझे तब पता चला था कि यार इसको मार्कअप बोलते हैं, इसको मार्जिन बोलते हैं। मैं अप्लाई कर रहा था किस चीज़ को, वहाँ पर पेपर में ये थोड़ी लिखा होता है कि इसको मार्कअप बोलते हैं, इसको मार्जिन बोलते हैं। वहाँ पर तो लिखा होता है ऑन कॉस्ट और ऑन सेल, बेस लिखी होती है। मैंने चूंकि सेल्फ स्टडी की थी, किताबों में उस तरीके से कहीं पे लिखा हुआ मुझे शायद नहीं मिला या मुझे याद नहीं रहा। मैं फार्मूला अप्लाई करता रहा, अप्लाई करता रहा, अप्लाई करता रहा, होता गया। तो फिर जब मैं टीचिंग में आया तब भी मैंने स्टूडेंट्स को इधर उधर देखा कि यार बच्चे जो है ना परेशान फिरते हैं इसके ऊपर, कहाँ पे 100 से डिवाइड करना है, कहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे प्लस में रखना है, कहाँ पे किस में रखना है। और मैंने सिंस द डे 1 इसी को ही फिर पढ़ाया और अब भी मैं यही पढ़ा रहा हूँ। अब ऊपर जो क्वेश्चन था उसको यहाँ पे लिख लें और आंसर सही वाला आ जाएगा। पहले वाला तो सही है। सेल प्राइस थी 50,000, 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं 50,000 और रेट। सिर्फ देखना है अप्लाई कौन सा होना है। ऑन कॉस्ट है तो मतलब कि मार्कअप वाला फार्मूला अप्लाई होना है। हम मार्कअप वाला फार्मूला लिख लेंगे। ये फार्मूला आ गया मेरे पास। सेल मौजूद है 50,000, मैं यहाँ पे फिट करूँगा। कॉस्ट है 1 + 0.16, कॉस्ट को 50,000 तकसीम 1.16 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉस्ट इज इक्वल टू 43103। बिल्कुल सही निकाला होगा आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत निकाला, बिल्कुल ठीक निकाला होगा। उधर भी चांसेस ये हैं कि सही निकला होगा, लेकिन कभी वो कॉस्ट दे देगा, कभी वो सेल दे देगा। हम अगर सोचने पे इतना टाइम लगा देंगे फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्रीशियस टाइम है हमारा। इधर हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल थी। क्या चीज़ अवेलेबल थी? 40,000 कॉस्ट थी, 8% ऑन सेल था, तो कॉस्ट 40,000 थी। अब ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, मुझे चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? सेल। अब मैं जुबानी भी कर सकता हूं। मैंने फार्मूला लिखा ना, मुझे सेल चाहिए तो मैं जुबानी कर सकता हूं। एस इज इक्वल टू व्हाट? सेल इज इक्वल टू व्हाट? 40,000 तकसीम 1 - 0.08। 43478। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है अब आपकी कन्फ्यूजन्स काफ़ी हद तक क्या हो गई होंगी, कम हो गई होंगी। मैंने अपने तौर पे बताना था, आगे तो मर्जी तुसी अपनी करनी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बुक के अंदर, पूरी बुक के अंदर कोशिश यही की है मैं इसी फार्मूले को अप्लाई करूं और बार बार लिख के करूं।
ताकि बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन्स ये ना पैदा हो कि कब डिवाइड होना है, कब मल्टीप्लाई होना है, पर्टिकुलरली पास पेपर्स के अंदर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं छोटे छोटे से नन्हे से सवालों के ऊपर। या आपको ये सवाल बुक के अंदर मिल जाएंगे। अक्सर सवाल जो क्लास में मैं करवा रहा होता हूँ, बहुत सारे सवाल मैंने बुक के अंदर आखिरी चैप्टर के अंदर लिखे हुए हैं। कहाँ पे लिखे हुए हैं? आखिरी चैप्टर है विदाउट आंसर्स का। मीन्स वो क्या है? क्लास वर्क है, मेजरली क्लास वर्क है। तो वैसे तो आपको इंशाल्लाह ये इसका PDF भी मिल जाया करेगा, लेकिन अगर हम कोई अमेंडमेंट करें उस क्वेश्चन के अंदर तो वो अमेंड भी हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। 17-2 के ऊपर ये वाले सवाल मौजूद हैं। चलें जी, अब आप इसका आंसर कर दें, बड़ी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह अब आंसर। अब आप सोचेंगे नहीं, अब आप जल्दी जल्दी ये करेंगे कि ये फार्मूला अप्लाई कौन सा होना है। सबसे पहले आपका आंसर चाहिए मुझे, ज़बानी नहीं करना, लिख के करना है। वेल डन। ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स है, कैसे ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको। सिर्फ आपने ये देखना है मार्कअप लगना है या मार्जिन लगना है। मार्कअप लगना था, कॉस्ट के ऊपर ब्रैकेट अप्लाई होगी तो दूसरी साइड S1 + R। आपको गिवन कॉस्ट है 700,000, 1 + 0.15, ये बन गया 805, 8,05,000। आपने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होंगे। सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दो, नंबर 1। दूसरा आपका वेरिएंट होगा CR। सेल में से 805 में से 7 लाख कर दो माइनस, 1,05,000 आ जाएगा। या फिर कॉस्ट आपके पास 7 लाख दी हुई है, इसके ऊपर 15% अप्लाई कर दो। ये दो वेरिएंट्स में आपका आंसर हो सकता है। मेजरली सबसे ज़्यादा हमारा ये वाली कहानी चलेगी, ये वाला फार्मूला चलेगा, मार्कअप या मार्जिन का फार्मूला। चलें दूसरा सवाल। इसको 3 सिफर उड़ा के कर लें, 900 लिख लें, या 3 सिफर उड़ा देते हैं हम। 1035000। चलें पूरा ही कर दिया जो ठीक है, पूरा ही कर लेते हैं। S = C × 1 + R, ये फार्मूला आ गया। गिवन चीज़ मेरे पास सेल है 9 लाख, कॉस्ट मैंने फाइंड करनी है 1 + 0.15। कॉस्ट मालूम करने के लिए 9 लाख से डिवाइड करेंगे 1.15 को, ठीक है। कुछ कॉन्फिडेंस है ना? हाँ बस ठीक है। अब चाहे आप जैसे पहले सीखा हुआ है उसको दिमाग में लेकर आएँ, और चाहे एक फार्मूले पर चलें, आंसर सही आने चाहिए और विद कॉन्फिडेंस आने चाहिए। इसमें कोई फ़र्क नहीं है 115% लिखें या 1.15 लिखें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे एतराज़ इस चीज़ के ऊपर ज़रूर होगा कि विद कॉन्फिडेंस काम होना चाहिए और गलती की से पाक होना चाहिए, ख़ास तौर पर इन आसान चीज़ों पे। कॉस्ट आपकी कितनी आ गई बेटा?
78260, ये कॉस्ट आ गई। अब जल्दी हो रहा है ना काम, पहले लेंथी काम था, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी लेंथी काम था, वो सोचते थे कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या नहीं है। जितना पेपर में हम टाइम सेव कर लेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास टाइम होगा थिंकिंग, सोचने का। सीएमए में बहुत सोचना पड़ता है, काफ़ी सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में जाके आपको बड़ा डिटेल में सोचना पड़ता है कि अब मैं इसके साथ डील करूं तो कैसे करूं, ख़ास तौर पे जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो। और उसमें अगर हम इन पैटी चीज़ों के ऊपर खाम में अपना दिमाग इन चीज़ों के ऊपर लगाना शुरू कर देंगे तो फिर बात नहीं बननी। हमें असल चीज़ों के ऊपर फिर फोकस रखना होगा। ये फजूल चीज़ें हैं, ये तो खूह खाते में भी नहीं आती हैं। हाँ, चलें जी। प्रॉफिट फिर क्या होता है, इज इक्वल टू CR होगा, या फिर सेल में से कॉस्ट को माइनस करना होगा। ये दो तरीक़ों कार से आएगा, 78,260 के ऊपर 15%, या फिर 9 लाख में से 78,260, 9 लाख या 90,000, फिर 78,260 की लिखा है, हाँ क्या 2609 है। अच्छा जी, ये आ गया जी। एक लाख 117,391, दोनों तरह से यही आंसर आता ना। अब ये कौन सा है, ऑन सेल्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फिक्स मार्जिन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15%। ऑन सेल ना भी लिखा हो तो भी खैर है, जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ होगा तो वो ऑन सेल होगा, अनलेस और अनटिल के कुछ बताया हो आगे। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, सेल वाला। हाँ, बेशक नाम याद ना रखें मेरी तरह, नो टेंशन, अप्लाई आना चाहिए। एस इज कॉस्ट 1 माइनस R। you are given the cost 500,000, 500 सेल मालूम करनी है, 1 माइनस 0.15, सेल मालूम करने के लिए 500 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.85 से। 588.235 लें जनाब। मैंने 3 सफ़र कॉमन ले लिए थे, लिहाजा मैं उसको पॉइंट्स में ले गया हूँ। यू हैव अचीव द सेल्स प्राइस एंड फ्रॉम सेल में से कॉस्ट माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाता है, दैट वुड बी 88.235। अब अगला क्वेश्चन ये, पेपर में क्या चीज़ लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, वर्किंग लिखनी है, इतनी सी वर्किंग लिखेंगे मार्क्स मिल जाएंगे। ये अपनी आसानी के लिए लिखेंगे आप, या कहीं पर भी पेपर में रफ पेज के ऊपर, पहले पेज के ऊपर कहीं पर भी लिख देंगे ताकि गलती ना हो। पेपर में बस इतनी सी वर्किंग के मार्क्स मिलने, इतनी सी वर्किंग सही लिखी और यहां पर आगे पीछे कुछ गलती कर दी, मसलन आप गलती से लिख गए 582.835, देन व्हाट,
क्या मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि वर्किंग सही है, ये सही है। क्या? मैं ज़रा सुन लेना मेरी बात बेटा, फिर आपको पता चलेगा कि जी मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप इतना सा काम लिखेंगे और आंसर आपने गलत लिख दिया, 582.835 लिख दिया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि आपने वर्किंग सही लिखी है। इस वैल्यू को आगे कहीं पर यूज कर गए, गलत यूज कर गए, आपको मार्क्स उसके भी मिलते चले जाएंगे, मींस मार्क्स कटेंगे नहीं। ऑन अदर हैंड आपने ये कैलकुलेटर पर डायरेक्ट किया, अब आपने गलत लिख दिया, 582.835 लिख दिया, अब आपके मार्क्स कट जाएंगे। बात समझ लग गई? इस हद तक इंपॉर्टेंट है वर्किंग, और इतना स्क्वीज करवा दिया वर्किंग, तो अब क्यों नहीं लिखेंगे? क्वेश्चन ये है, वर्किंग्स लिखनी है, लेकिन मैं आपको एग्जामिनेशन टेक्निक्स के तहत इंशाल्लाह काम क्या कर दूंगा, रिड्यूस करवा दूंगा इंशाल्लाह। जैसे ये आपका काम रिड्यूस हुआ, कुछ बच्चों का रिड्यूस हुआ, कुछ का बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मेजॉरिटी का रिड्यूस हुआ। ठीक है, एक वेरिएंट ये जरूर आया था, ये वाला वेरिएंट था जिसमें पता नहीं एंड पे था, जिसमें ऐसा कोई रिड्यूस नहीं हुआ। इस वेरिएंट में कोई खास रिडक्शन नहीं है, इसमें कोई खास रिडक्शन नहीं है, वर्किंग में खास नहीं है ना, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है उस चीज के अंदर। इसमें रिडक्शन है, जो इसमें रिडक्शन है, ये जो काम किया गया इसमें रिडक्शन है, गलतियां भी मौजूद हैं। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, अब कुछ नहीं सोचना, 100 किसको लेना है? अब 100 सोचने की जरूरत नहीं है कि 100 कॉस्ट को लेना है या 100 सेल्स को लेना है, यही सोचा जाता है और फिर उससे ये वर्किंग बनाई जाती है। अब जरूरत नहीं है, चुप करके बस एक फार्मूला लिखना है, फार्मूला याद करने का तरीकाकार बता दिया है और फिर कॉन्फिडेंटली उसको अप्लाई कर देना है। फार्मूला को किसी को बताना पड़ जाता है बना कैसे है तो भी आप बता सकते हैं, मीन्स कल को पढ़ाना पड़ जाता है, कोई जूनियर आ जाता है कि आप तो कैफ में हैं, ज़रा ये तो बता दें ये कैसे होना है, कोई पीआरसी का बच्चा आ जाता है आपके पास, फिर तो बेइज्जती होगी ना। अगला सवाल, हो गया ना? स्पीड बढ़ गई ना बहुत सारी। %15 ऑन सेल, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट पर पहुंच जाओ, एंड यू आर गिवन द सेल्स 601 माइनस 0.15, अब 0.85 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 510, प्रॉफिट आपका आ जाएगा 90। 600 में से 510 को क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। चलें आगे बढ़ते हैं फिर। आंसर आ रही है ना बेटा, स्पीड लगानी है अब स्लो नहीं चलना। पुराने अंदाज से ये भी निकाल के दिखाएं जरा। निकल आएगा, निकल आएगा।
ये हो ही नहीं सकता ना निकले, पुराने अंदाज से भी निकल आएगा। हिंट दे दूं? सेल आ गई है, कितनी आई है? मेरी 1.6 मिलियन बन रही है। सही है, बिल्कुल सही। सही। एक छोटा सा फार्मूला लगना था, गिवन क्या है? Gross profit. प्रॉफिट गिवन है। ये equal to- तो एक फिक्रा लिख लें अपने पास, एक फिक्रा लिख लें। जब भी कोई चीज़ गिवन हो और उसका अपना फार्मूला एग्जिस्ट करता हो तो फार्मूला लाजमी लिख दो। कोई वैल्यू गिवन हो और उसका कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता हो तो उसका फार्मूला लाजमी लिख दें, चाहे यूज हो या ना हो। जब भी कोई वैल्यू गिवन हो और उसका कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता हो तो उस फार्मूले को लाजमी लिख लें। चाहे यूज हो या ना हो। 1.2 million की और अब फार्मूला देखना था, ये जो जीपी दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हुआ है। अब प्रॉफिट के दो फार्मूला हैं, एक बेस्ड ऑन कॉस्ट और एक बेस्ड ऑन सेल। तो 25% ऑन सेल्स बोला है तो इसका मतलब है प्रॉफिट इज इक्वल टू एस आर यूज हो जाएगा। प्रॉफिट गिवन है मुझे 400, सेल रेट है हमारा 0.25, तो 400 को डिवाइड कर देंगे 0.25 से, तो सेल आपकी निकल के आ जाएगा 1600। सेल आ गई, प्रॉफिट मौजूद है तो कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे आप। कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट। 1600 में से 400 माइनस कर दें तो 1200 आ जाएगी। मुश्किल तो नहीं है ना? चलें, अब ये आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। 300 ले लें। जैसे पहले निकालिए, निकालें। 1200 मींस कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ, एक ही बात है बेटा। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल एक ही बात है। हो गया? ये दो सवाल अब मैंने लिखे हैं, आंसर निकलेंगे और आंसर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू सी आर आना है, यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू एस आर आना है। यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 300 और रेट सेम है,
यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 300 और रेट भी 0.25 है। यहाँ पर कॉस्ट निकलेगी 300 तकसीम 0.25 1200, यहाँ पे सेल निकलेगी 1200। इतना फ़र्क पड़ जाता है फार्मूला का। कॉस्ट आ गई तो आप सेल पर आराम से पहुंच सकते हैं। सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 1200 जमा 300 1500। इधर सेल आ गई है तो सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर दें तो आप कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे। 1200 में से 300 माइनस कर दें तो यहाँ पर 900 आ जाएगी। और दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो मार्का मार्जिन के फार्मूलाज पढ़ाए हैं वो लगा कर भी पहुंच सकते हैं आप, क्योंकि एक चीज़ अवेलेबल हो गई हुई है 1200 और रेट अवेलेबल है तो आप मालूम कर सकते हैं दूसरे फार्मूले के ज़रिए भी। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल वाला सवाल तो होना है फिर। क्या बनाया? सही नहीं निकाला ना तुमने। मुझे क्या पता पहला या दूसरा क्या आंसर आया? नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1000 है। ठीक है, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस जो है वो 0.17 कर दी, तो 8% डिस्काउंट उसमें माइनस में 17% है। पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, नॉर्मल सेलिंग डिस्काउंटेड सेल प्राइस और नॉर्मल सेल प्राइस बस निकालनी थी। क्या आंसर आया जी? 1920। ठीक है, बस एक छोटी सी गलती है कि 3 शर्ट्स की निकालनी है। ठीक है, इतनी सी गलती है। अच्छा 800, हाँ 3 शर्ट्स हैं ना बस। हाँ तो आप पहले कर लें मल्टीप्लाई या बाद में कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 800 आपकी कॉस्ट है और नॉर्मली प्रॉफिट रखते हैं आप 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब
S इज़ इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर, ये फार्मूला होगा। 800 इंटू 1 प्लस 0.25, ये बन जाएगी 1000। अब आप जो डिस्काउंट देते होते हैं वो करते हैं 1000 में से 1000 के ऊपर आपने 8% कर दिया डिस्काउंट, ऐसे ही है जी। और आपने कहा कि 1000 के ऊपर 80 का आया डिस्काउंट, और ये हो गई डिस्काउंटेड सेल प्राइस 920। आपको 3 का मालूम करना है तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3000 बन गई और ये 2760 बन गई। ऐसे भी हो सकता है, और आप पहले से ही इसको 2400 कर लें और काम कर लें तो भी हो सकता है जी। पहले कॉस्ट कर लेना फिर सेल करेंगे फॉर्मूला। नहीं, अभी एक ही लगाया मैंने फार्मूला, बाकी तो एक नॉर्मल काम किया, डिस्काउंट दिया है। अभी उसका फार्मूला तो सिखाना मकसद है, वो तो अभी सिखाएंगे इंशाल्लाह। चलें, अब बात करते हैं, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है सेल 2500 की, क्या दी गई है, सेल 2500 की, और आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 9%। रेट ऑफ प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 25%। आई नीड अ कॉस्ट फ्रॉम योर साइड। क्या कॉस्ट आ जाएगी? कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट तो नहीं होती, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 9% 2500, यानी कि सेल डिस्काउंट होने, क्या डिस्काउंट हो चुका हुआ है, डिस्काउंट के बाद की नेट सेल प्राइस है ये क्या है, नेट सेल प्राइस है। फार्मूला याद नहीं आ रहा सर, वो वाला तो होना चाहिए ना, याद आना चाहिए ना, ये काम गड़बड़ है ना फिर। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 25% हम सेल पे लगा लेते हैं, ऑन सेल प्राइस, यस ऑन सेल लेंगे। मैनू की पता, तो उन्हें कैलकुलेट करांगे तो पता चलेगा। कैसे निकाला है? पेपर के ऊपर कुछ लिख सकते हैं कि दिमाग में सारा कुछ किया? पेपर के ऊपर ही लिखा है। नहीं, ये तो गलत है। सर 3333 आ रही शायद नॉर्मल सेल। हाँ, वैरायटी निकल आई ना, ये इसको कहते हैं वैरायटी, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी आना। अब हम क्या करते हैं, इस सारी वैरायटी को वंस अगेन एक फार्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो सी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली होती हैं ना, उसको क्या करना है, हमने चंद फार्मूला में समो देना है। टोटल 6 से 7 फार्मूला के ऊपर बहुत सारी CMA हो जाएगी आपकी। कितने फार्मूलाज पे? जो बहुत सारी चीज़ें पूछती हैं, 2 तो मैंने पढ़ा दी हैं आपको, 2 अब पढ़ाने लगा हूँ। ये है आपकी बिफोर डेक्रीज, और ये बिफोर डेक्रीज के ऊपर एक अदद रेट ऑफ डिस्काउंट है। क्या है? रेट ऑफ डिस्काउंट है। आपने इसका नाम D देना है या जो मर्जी दे लें। और ये आंसर आ रहा है आफ्टर डिक्रीज का। डन?
अब अगर मैं इसको एक फार्मूले में कन्वर्ट कर दूं तो बिफोर डिक्रीज भी कॉमन में आ जाएगा, तो आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डिक्रीज इनटू 1 माइनस आर का फार्मूला बन जाएगा। है वही वाला फार्मूला जो थोड़ी देर पहले मार्कअप मार्जिन का आपको सिखाया ना, अभी है वही वाला फार्मूला, लेकिन इसको अलहदा से क्यों रखा है? ये है जनरल, वो है स्पेसिफिक टू दी मार्कअप एंड मार्जिन। लॉजिक यहां पर भी वही है और इस्तेमाल हो रही है और वहां पर भी वही। और किसी भी वैल्यू में कमी करनी हो तो जो ओरिजिनल चीज होती है उस पर रेट लगता है, इसलिए ये बिफोर डिक्रीज इनटू 1 माइनस आर रेट ऑफ डिक्रीज, और डिस्काउंट में डिक्रीज होता है। और अगर कभी आपने इंक्रीमेंट देना हो, इंक्रीज हो, तो आफ्टर इंक्रीज आएगा इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इनटू 1 प्लस आर का फार्मूला लगेगा। ये दो फार्मूलाज, ये और दो मार्कअप के और मार्जिन के, ये बड़े इस्तेमाल होंगे। अब रिवर्स बैक चलते हैं। 2500 टाइम हो गया, टाइम हो गया, बस ये वाला सवाल करके हम छुट्टी करते हैं जी। 2500 सेल दी हुई है आफ्टर डिस्काउंट, मींस ये डिस्काउंट के बाद का है और ये आफ्टर डिक्रीज वाला फार्मूला लगा। आपको चाहिए बिफोर डिक्रीज जो कि नॉर्मल सेल प्राइस है। यहाँ पर आफ्टर डिक्रीज में 2500 आ रहा है, ये आपने मालूम करना है। 1 माइनस 0.09, 9% डिस्काउंट के बाद ही आ रहा है, तो आपकी नॉर्मल सेल प्राइस जो है वो बन जाएगी 2500 तकसीम 0.91, ये 0.91 बन रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 2747, ये आपकी नॉर्मल सेल प्राइस आ गई। ये है आपका पहला स्टेप रिवर्स बैक जाने का। स्टेप 1 तो सेम है, रिवर्स बैक जाएंगे आप। स्टेप 2 के अंदर मार्कअप मार्जिन में से देखेंगे कौन सा लग रहा है। मींस यहां पर मैं 25% ऑन कॉस्ट कर दूंगा तो कोई और फार्मूला हो जाएगा, 25% ऑन सेल कर दूंगा तो कोई और फार्मूला आ जाएगा। तो फार्मूला कौन सा अब लग रहा है ऑन सेल पर? C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R। अब नॉर्मल सेल प्राइस आपके पास आ चुकी है 2747, 1 माइनस 0.25 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट। $2060 डन हो गया। अब आपके लिए आगे सवाल लिखे हुए हैं, 2-3 सवाल मज़ीद हैं, यह आपने कोशिश करनी है घर से करें और रिपीट करें इस सवाल को। ये पहले जो 3 शर्ट्स वाला सवाल किया है उसको ही टोटली रिवर्स किया हुआ है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें कर लीजिएगा, एक दफ़ा 25% ऑन सेल करके, एक दफ़ा 25% ऑन कॉस्ट करके। ये आंसर कल मैच कर लेंगे। स्टेप्स मैंने लिख दिए हुए हैं, ये स्टेप्स नोट कर लीजिएगा। हाँ 10 तक, ये 10 तक, मिस्टर अली हसनैन तक। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।